आपको सूफी का सुल्तान कहते हैं ना सब? सूफी की सुल्ताना। सुल्ताना, सॉरी। कैसा फील होता है यार हॉलीवुड में गाना देके? मैंने गाना नहीं दिया भाई, रहमान सर कंपोज किए थे। को मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दी कि जब हम दिल्ली से बॉम्बे शिफ्ट हुए तो मैंने यहाँ पर आके रेगुलर कॉलेज भी किया और मैं 3 साल फर्स्ट आई थी। अरे बाप रे, आप तो बहुत ज्यादा अच्छे हो पढ़ाई में। ये मत पूछना क्लास में बच्चे कितने थे लेकिन मैं फर्स्ट आई थी। आपका फेवरेट सॉन्ग कौन सा है? मतलब मेरा गाया हुआ या कोई भी? आपका गाया हुआ? अरे ये तो आपने ऐसी बात पूछ ली कि आपकी कौन सी फिंगर फेवरेट है? फेवरेट है कि सारे ही प्यारे हैं। आपने कई सारे रियलिटी शोज की जजिंग की है, क्या फेवरेटिज्म होता है? आप अंबानी जी की फेवरेट हो इसलिए आप उनकी हर फंक्शन में परफॉर्म करते हो, तो ये तो सच है। हर्षदीप चार्जेस 50 lakhs per show. Yes, you can always call me and book me. अरे बाप रे बाप, हमने तो इसीलिए कहा था सच है ये तो। Hey guys, what's up? Welcome back to my new episode Long Drive with Faisu और आज हमारे साथ है हर्षदीप कौर। हेलो मैम, कैसे हो? हेलो, सत श्री अकाल जी। How are you? मैं मस्त बढ़िया, आपकी दुआ है और मेरा शो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा चल रहा है। आप नजरें रोड पे ही रखना बस। अच्छा, आपको डर है इस चीज से? नहीं यार, मेरे को थोड़ा एक्सपीरियंस हो गया है। मुझे फुल कॉन्फिडेंस है आपकी ड्राइविंग पर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। पर लोगों की ड्राइविंग पे नहीं है। मैम, मेरे शो के कुछ सेगमेंट है, आपको एक एक करके मैं बताऊंगा। ठीक है। तो जो मेरा सबसे पहला सेगमेंट है वो है फोन त्यागना सेगमेंट। तो प्लीज आप आपका फोन मेरे को दे दो। ये रहा, देखो मेरा फोन। तो हम दोनों 40 मिनट्स 30 मिनट्स हाथ नहीं लगाएंगे फोन को। मैं नहीं चाहता हूँ कि शो के दौरान आपको कोई भी डिस्टर्ब करे। तो सेकंड है हमारा टॉक ऑफ द टाउन। मैं जानना चाहता हूँ आज के टाइम पे आप देख रहे हो कि डिजिटल कितना तेजी में बढ़ रहा है। बिल्कुल। और आप भी अपडेटेड हो। I try to be updated. मैंने देखा आपका इंस्टाग्राम। तो आपका क्या पर्सपेक्टिव है डिजिटल को लेके? मुझे लगता है कि जो सोशल मीडिया है, डिजिटल मीडिया, इट्स अ ब्यूटीफुल वे टू कनेक्ट विद द पीपल हु लव यू। आपके फैंस जो आपका म्यूजिक पसंद करते हैं, yes, आपको एज अ पर्सनैलिटी पसंद करते हैं, तो वो एक अच्छा तरीका है उनसे कनेक्टेड रहने का। उनके मैसेजेस पढ़ती हूँ, कई बार वो बहुत दिल की बातें करते हैं मुझसे, तो बहुत ही प्यारा वे है कि अपने फैन से, अपने चाहने वालों से कनेक्टेड रहने का। मैं मुझे पता है, लोगों को पता है, और मैं चाहता हूँ कि आप शॉर्ट में मेरे शो पे आपकी जर्नी बताओ। जर्नी तो खूबसूरत रही है ये आपकी। बात है कुछ सन 1986 की, जब मेरा जन्म हुआ। तब मैं था भी नहीं। और मतलब मेरी कह सकते हैं किस्मत अच्छी है कि मैंने कैसे परिवार में जन्म लिया जहाँ मुझे बहुत ही प्यार करने वाले माँ बाप मिले। हाँ। और उन्होंने इनफैक्ट मेरा ये टैलेंट पहचाना क्या? कि ये बड़ी सुरीली है, बड़ा अच्छा गाती है। हाँ। और मुझे लगता है कि अगर पेरेंट्स की इनकरेजमेंट ना हो तो जर्नी बहुत मुश्किल हो जाती है। तो उन्होंने मेरा टैलेंट डिस्कवर करा और फिर मुझे बेसिक सारे गामा सिखाया मेरे पापा ने। क्या बात है? और बस स्कूल में मैं काफ़ी गाया करती थी, स्टेज परफॉर्मेंसेज, और वहीं से धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बढ़ता गया। मेरे पेरेंट्स ने मुझे क्लासिकल म्यूज़िक की भी ट्रेनिंग दिलवाई। और मैं सुना कि डैडी का इंस्ट्रूमेंट का वो भी था ना? हाँ जी, फैक्ट्री है हमारा, नीचे घर था ग्राउंड फ्लोर पे। हाँ। और फर्स्ट फ्लोर पे उनकी फैक्ट्री थी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स की। आपके लिए तो बड़ा आसान हो जाता होगा। बस मेरे लिए तो वही खिलौने थे बचपन में। कभी कीबोर्ड को छेड़ लिया, कभी कॉन्गो बजा लिया, कभी ड्रम्स बनते हुए देखा, तो वो कीबोर्ड के स्टैंड्स, बॉक्सेस, ये सब भी बनाया करते थे अपने हाथों से। तो मैं उनकी हेल्प भी करती थी, कभी पेंट कर दिया, कभी उसको वो सेलोफेन रैप चढ़ा दिया। क्या बात है? आपको सूफी का सुल्तान कहते हैं ना सब? सूफी की सुल्ताना। सुल्ताना, सॉरी। कैसा लगता है आपको ऐसा सुन के? आपने मतलब सोचा ही था कि सूफी में ही जाना है आपको ज्यादा? नहीं, ऐसा नहीं है, मैं हर तरह के गाने गाती हूँ। आपने अगर बॉलीवुड में गाने हाँ, सुने मेरे, 100%, तो वो हर जॉनर सूफी के में गाने आपकी हैं। बात अलग है। बट एक अलग कहते हैं ना कि ऊपर वाले से एक कनेक्शन बन जाता है जब मैं सूफी म्यूजिक गाती हूँ। तो आई रियली इंजॉय सिंगिंग सूफी सॉन्ग्स, और एक मन को शांति मिलती है जब आप सूफी गाने सुनते हैं, सूफी म्यूजिक गाते हैं। तो इसलिए लोग भी ज़्यादा रिलेट करते हैं मुझसे व्हेन आई सिंग सूफी सॉन्ग्स। अच्छा, वो आप टर्बन भी पहनते हो ना? हाँ सर जी, पे? व्हेनेवर आई एम परफॉर्मिंग ऑन स्टेज। तो उसका क्या फंडा है? मतलब आपको ऐसा फील आता है अंदर से कि मतलब? वेल, वैसे पगड़ी पहन के एक फील आ जाता है। आ जाता है, एक बड़ी डिवाइन सी एक पावर फील होती है, एक ब्लेसिंग फील होती है। और उसकी शुरुआत तब हुई 2008 में मैंने एक रियलिटी शो जीता था जिसका नाम था जुनून कुछ कर दिखाने का। उसमें 3 डिफरेंट जॉनर्स का कंपटीशन था, सूफी, बॉलीवुड और फोक।
तो मैं सूफी टीम में थी, मेरे जो मेंटोर थे वो राहत फ़तेह अली खान साहब हाँ। थे। तो उस शो में हमने ना ये लुक के साथ एक्सपेरिमेंट किया, क्योंकि मैं चाहती थी मेरा सर ढका रहे। हाँ। हम सूफी गाने गाते हैं, बहुत बारी मेंशन उसमें अल्लाह, हाँ। गॉड, रब का मेंशन होता है, तो मैं चाहती थी कि मेरा अच्छा, सर ये इंटेंशन से आप मेरा सर ढका रहे। क्या तो बात मेरे है। जो जीजा जी हैं, माय सिस्टर्स हस्बैंड, ही सजेस्टेड कि चुन्नी तो बड़ी कॉमन चीज़ होगी ना, चुन्नी लेके गाना, व्हाई डोंट यू ट्राई अ टर्बन। तो हम ऐसे घर पे सब बैठे थे, वहाँ मेरे पापा की पगड़ी पड़ी थी, मैंने कहा चलो ये ट्राई करते हैं। तो हमने ऐसे ही बांध के देखी, इट रियली सूटेड माय फेस, हाँ, और आपको आप पे अच्छा लगता है वो। तो वो बड़ा अच्छा लगा, तो वी कंटिन्यूड दैट लुक। फिर वो शो में जीत गई, तो लोग मुझे उसके साथ आइडेंटिफाई करने लग गए। इट बिकेम अ पार्ट ऑफ माई आइडेंटिटी, यू कैन कॉल इट अ स्टाइल स्टेटमेंट ऑल्सो। आपने 127 आवर्स में हाँ जी आपने जो एक हॉलीवुड की मूवी थी उसमें भी आपने अपना गाना दिया है। जी। कैसा फील होता है यार हॉलीवुड में गाना देके? मैंने गाना नहीं दिया भाई, रहमान सर कंपोज किए थे। को मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दी। अदरवाइज मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं हॉलीवुड फिल्म के लिए भी गाऊंगी, वो भी जो डैनी बॉयल की फिल्म, हाँ। और 127 आवर्स ऑस्कर नॉमिनेटेड मूवी, उसका म्यूजिक भी नॉमिनेट हुआ था। तो हम लंदन में थे, रहमान सर का कॉन्सर्ट था, एंड आई वाज पार्ट ऑफ हिज कॉन्सर्ट। तो कॉन्सर्ट ख़त्म होते ही उन्होंने बोला कि आफ्टर द कॉन्सर्ट कम टू माई स्टूडियो, आई हैव टू रिकॉर्ड यू फॉर समथिंग। तो मैं तो वहीं इतनी एक्साइटेड हो गई, अरे वाह, रिकॉर्डिंग समथिंग फॉर ए आर रहमान सर। तो वहाँ लंदन स्टूडियो में फिर मुझे जाके पता लगा कि मुझे इस हॉलीवुड फिल्म के लिए सर गवा रहे हैं। अच्छा, मुझे ये जानना है कि आपका जो फर्स्ट लाइव परफॉर्मेंस था जी। उसका फील कैसा था? आपने एक्सपेक्ट किया था कि मतलब इससे और आगे जाना है? वो फर्स्ट time पे? लाइव परफॉर्मेंस, अगर एक्चुअल फर्स्ट लाइव परफॉर्मेंस की बात की जाए तो वो स्कूल में था। हाँ। जब 93 अरे याद है आपको? मतलब मैं काफ़ी छोटी थी। मुझे इसलिए याद है क्योंकि जो मेरी क्लास टीचर थी, हाँ। मिसेस लता, हाँ। उन्होंने जो मेरी फर्स्ट परफॉर्मेंस थी उसकी एक फ़ोटोग्राफ मुझे भेजी, और उसके पीछे लिखा था, गॉड ब्लेस यू टू योर फर्स्ट परफॉर्मेंस एवर ऑन स्टेज एंड मे यू सोर मोर हाइट्स एंड गॉड ब्लेस यू, मतलब दुआएं लिख के भेजी थी। तो इसलिए मुझे वो एक, मैंने पढ़ा हुआ है तो मुझे मेरे जहन में वो एक चीज़, एक इमेज छप गई। तो वो फर्स्ट परफॉर्मेंस थी जब मैं बहुत छोटी थी, और इंडिपेंडेंस डे था हमारे स्कूल में। तो मैंने गाया था ए मेरे वतन के लोगों, और बहुत ही लंबा गाना था पर मैंने पूरा याद किया था। और मुझे याद है जो सारी टीचर्स थी, प्रिंसिपल्स थी, उनकी आंखों में आंसू थे, सब फूट फूट के रो रहे थे। हाँ। वो मेरी फर्स्ट परफॉर्मेंस थी। क्या बात है। अच्छा, मैं एक चीज़ जान सकता हूँ, वो फर्स्ट लाइव परफॉर्मेंस में कोई चेक वेक मिला था कि नहीं मिला था? अरे मैं स्कूल में परफॉर्म किया था। अच्छा, स्कूल में तो स्कूल में वैसे किया ही मुझे लगता है कि हम ऑलरेडी स्कूल को फीस दे रहे थे, हाँ। लेकिन पढ़ाई से बहुत ज़्यादा बढ़कर मुझे मेरे स्कूल से मिला। पढ़ाई में कैसे थे आप? मैं पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, अच्छी थी। बहुत अच्छी थी। इनफैक्ट मैंने बॉम्बे आके, जब हम दिल्ली से बॉम्बे शिफ्ट हुए, तो मैंने यहाँ पर आके रेगुलर कॉलेज भी किया, और मैं 3 साल फर्स्ट आई थी। अरे बाप रे, आप तो बहुत ज़्यादा अच्छे हो पढ़ाई में, फर्स्ट ही आ जा रहे हो। ये मत पूछना क्लास में बच्चे कितने थे, लेकिन मैं फर्स्ट आई थी। अच्छा, मेरे को एक चीज़ जानना है, मैंने 2 रियलिटी शो किया। अच्छा। मैंने 2 रियलिटी शो किया, उसका एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा था, मैं रनर अप था। बट कुछ चीज़ें थी जो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने शायद नोटिस किया, बाकी लोग ने नहीं कर पाया। बट मुझे आपसे जानना है, आपने कई सारे रियलिटी शोज़ की जजिंग की है, क्या फेवरेटिज्म होता है? फेवरेटिज्म जजेस की तरफ से नहीं होता, हाँ। बट हाँ, थोड़ा सा जैसे जो आपकी जो टीम है वो थोड़ा आपको इन्फ्लुएंस कर देती है, क्योंकि स्पेशली आज के तौर पे, आज के ज़माने में पीपल लुक फॉर अ स्टोरी, कि वो क्या चीज़ है जो ऑडियंस ज़्यादा लाइक करे। तो पीपल लुक फॉर सच इंस्पायरिंग स्टोरीज, तो वो थोड़ा सा एक प्रेशर कह लो या इन्फ्लुएंस रहता है। लेकिन अल्टीमेट डिसीजन जज का ही होता है। अगर आप उस कुर्सी पे बैठे हैं तो आपको सही डिसीजन लेना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो लोगों का मुझ पर से विश्वास उठ जाएगा। सही बात है। म्यूजिक इंडस्ट्री में अभी और पहले हाँ। कितना फर्क आ गया? बहुत ही अच्छा काम के question है पॉइंट से आपका। भी? आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है, क्योंकि एक्चुअली हाँ। मुझे इंडस्ट्री में 21 ईयर्स हो गए हैं। लाइक 21 सिंस द साल। टाइम माय फर्स्ट फिल्म सॉन्ग रिलीज्ड टू नाउ, मुझे 20-21 साल हो गए हैं, और मैंने एक्चुअली बहुत सारे चेंजेस देखे हैं। बहुत सारे। तो पहले क्या होता था कि आप म्यूज़िक डायरेक्टर से मिलते थे, आप गाना गाने जाते थे, तो जो म्यूज़िक की ट्रैक थी वो रेडी होती थी हाँ। कि आप आइए और गा दीजिए। हाँ। तो कई बार होता था कि वो आपके स्केल में ही नहीं होता था, हाँ।
अब स्केल ये होता है कि हर सिंगर की आवाज़ अलग होती है, जैसे श्रेया जी की आवाज़ डिफरेंट होगी, उनकी बहुत हाई पिच्ड वॉइस है। मेरी आवाज़ थोड़ी सी ऑल्टो वॉइस कहते हैं उसको, लोअर वॉइस या थोड़ी हैवी आवाज़ है, तो मेरा स्केल अलग होगा। तो तब सिर्फ एक ही पिच के गाने बनते थे, एकदम ऊंचे ऊंचे पतली पतली आवाज़ों के लिए। तो तब वो बड़ी दिक्कत आती थी, अपने आप को एकदम प्रूव करना पड़ता था कि हम और कई गाने मिस हो जाते थे क्योंकि मेरे गले के हिसाब से नहीं बने होते थे। और तब टेक्नोलॉजी नहीं थी इतनी कि चलो कोई बात नहीं, हम थोड़ा एडजस्टमेंट हो ट्विक सकता कर है। देते हैं, स्केल चेंज कर देते हैं। तो तब बड़ा ये प्रॉब्लम होती थी। लेकिन उसके बाद जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आती गई, म्यूज़िक डायरेक्टर्स भी काफ़ी ओपन थे टू अंडरस्टैंड डिफरेंट वॉइसेस। मैं क्रेडिट देना चाहूँगी AR रहमान सर को, शंकर अहसान लॉय को, विशाल शेखर को। ये जो न्यू म्यूज़िक डायरेक्टर्स थे, दे लव्ड एक्सपेरिमेंटिंग विद न्यू वॉइसेस। और टेक्नोलॉजी की वजह से आप स्केल भी चेंज कर सकते थे, तो वो काफ़ी कन्वीनियंस हो गई थी। तो ये काफ़ी चेंज आया है, और चेंज के फ़ायदे भी हैं, नुकसान भी हैं। अच्छा, एक कोई यंग सिंगर है जो अभी अभी स्टार्ट किया है जिसने, अच्छा, अगर उसको इंडस्ट्री में अच्छी पोजीशनिंग में अच्छा ग्रो करना है और वो अच्छा है, टैलेंटेड है, स्किल अच्छी है उसकी, तो उसको कोई ऐसी टिप आप देना चाहोगे कि वो अच्छा ग्रो कर सके इंडस्ट्री में पोजीशनिंग वाइज? सबसे पहली बात है कि अगर आप सिंगर बनना चाहते हैं, ना सिर्फ सिंगर, अगर आप अच्छे डांसर बनना चाहते हैं, एक्टर बनना चाहते हैं, तो फॉर्मल ट्रेनिंग लेना बहुत ज़रूरी है। तो ये जो सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है, कई लोग मिस कर देते हैं। फॉर्मल ट्रेनिंग का, जैसे क्लासिकल म्यूजिक सीख लिया, वेस्टर्न क्लासिकल या इंडियन क्लासिकल, तो ये जो सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है, लोग उसमें स्किप कर देते हैं। अरे मैं तो नेचुरल सिंगर हूँ और मेरे से तो हो जाएगा। मैं कर लूँगा, क्योंकि लोग इतनी तारीफ करते हैं, Yes. आपके घर वाले, आपके जो फ्रेंड्स हैं। Yes. और आजकल तो आप लाइक्स के ऊपर डिपेंड करते हो कि अरे मेरे इतने लाइक्स आते हैं, मैं तो बहुत कमाल का सिंगर हूँ। हाँ, तो ये आजकल क्राइटेरिया बन गया है। लेकिन अगर आप जेन्युइनली आप लंबी रेस का घोड़ा बनना चाहते हैं, हाँ, तो फॉर्मल ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है, तैयारी जरूरी है। तैयारी बहुत ज़रूरी है। वो वुड बी द नंबर 1 पॉइंट। सेकेंड वुड बी यू शुड नो योर सेल्फ। आप अपने सबसे अच्छे जज होने चाहिए। इससे पहले कि किसी और को पता लगे, आपको पता लगना चाहिए कि आप कहाँ इससे पहले कि बेसुरे कोई हुए। और हमें जज करे, खुद हम को खुद ही जज को करो जज कर लो। कि मैं कहाँ पर मैं बेसुरा हुआ, कहाँ मैं बेताला हुआ, कहाँ मैं और इम्प्रूव कर सकता हूँ। Yes. और हम्बल रहें। यू शुड ऑलवेज बी थैंकफुल टू गॉड कि ये टैलेंट आपको मिला है, क्योंकि अगर जिसने दिया है वो कभी ले भी सकता है वापस। 100%. एंड बस सबकी रिस्पेक्ट करो और हिम्मत मत हारो। शुड नेवर गिव अप। तो ये तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है कि यू शुड ऑलवेज लुक फॉरवर्ड। सही बात है। आपका फेवरेट सॉन्ग कौन सा है? मतलब मेरा गाया हुआ या कोई भी? आपका गाया हुआ? अरे ये तो आपने ऐसी बात पूछ ली कि आपकी कौन सी फिंगर फेवरेट है? फेवरेट है। कि सारे ही प्यारे हैं, दिल के बहुत करीब है। वो है एक ओंकार, जो मूल मंत्र है, मैंने रंग दे बसंती में गाया था। हाँ, वो इसलिए क्योंकि उस प्रेयर के लिए ना मुझे इतनी दुआएं मिलती हैं। जो लोग पंजाबी या गुरबाणी नहीं भी समझते हैं ना, हाँ, उनके भी मुझे ईमेल्स आते हैं कि आपकी आवाज़ सुन के हमारा मॉर्निंग अलार्म है, ये हाँ। सुन के हम उठते हैं। और जब मेरा बच्चा सो नहीं रहा होता, मैं उसे आपका एक ओंकार सुनाता हूँ, वो सो जाता है। और जब मेरे पिताजी बीमार थे, तो वो सिर्फ एक ओंकार सुनी जा रहे थे, उससे उनको हीलिंग मिली। तो जब ऐसे मैसेजेस आते हैं ना, तो दिल को बड़ी खुशी और ठंडक ठंडक मिलती मिलती है। है। खुशी और ठंडक मिलती है। तो क्या एक बात है। ओंकार ने वो जादू किया है मेरी लाइफ में। हाँ, और रिसेंट टाइम्स में दिल बरो मुझे बहुत प्यारा लगता है। दिल भरो। पहले एक विदाई एंथम होता था, हाँ। बाबुल की दुआएं लेती लेती जा। जा। तो मुझे लगता है कि अब ये नया एंथम बन चुका है। जहाँ भी आप जाएं, जिस भी वेडिंग पर, तो जब हाँ। विदाई की बारी आती है, तो दिल आनंद बरो अंबानी के इसमें भी शायद मैंने सुना था वो सॉन्ग। दिल बरो शुरू हो जाता time है। पे। बिल्कुल। सो क्या बात है। वो एक कह सकते हैं कि इट्स ब्यूटिफुल व्हेन योर वॉइस बिकम्स अ पार्ट ऑफ पीपल्स लाइव्स। कत्या करूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे भी। क्योंकि मेरा पहला हिट गाना था। उससे हाँ। पहले भी बहुत गाने गाए थे, बट ये वाला जो था वो हिट था। वो सुपर हिट गाना था सबसे पहला, जिससे लोग पहचानने लगे, अच्छा ये है हर्षदीप कौर जिसने कत्या करूँ गाया है फॉर द फिल्म रॉकस्टार। यस। और रॉकस्टार एक ऐसी एल्बम थी, उसका हिस्सा होना ही मेरे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। सो हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ रॉकस्टार। अच्छा, इंडस्ट्री में नेपोटिज्म होता है?
म्यूजिक इंडस्ट्री में मैंने कम ही सुना है वैसे, मतलब एक अपॉर्चुनिटी। जैसे कि कोई एक टैलेंटेड बंदा है, अच्छा स्किल है उसका और उसको ग्रो करना है, बट वो इतना ग्रो नहीं हो रहा है जितना एक म्यूजिक डायरेक्टर का लड़का हो रहा है, ऐसा होता है? मुझे लगता है कि जो एक फर्स्ट जो बेनिफिट मिलना होता है वो मिल जाता है कि चलो एक अपॉर्चुनिटी आपको एक पुश मिल जाता है, अच्छा लिंक हाँ, कांटेक्ट। चलो एक फर्स्ट सॉन्ग मिल जाएगा कि चलो पापा म्यूजिक डायरेक्टर है तो बेटा सिंगर है, तो एक डिपेंड टू टैलेंट अपॉर्चुनिटी मिल जाता है। हाँ डिपेंड टू टैलेंट करेगा। बिल्कुल, पर उसके बाद उसको कैसे कैरी फॉरवर्ड करना है, उसको मेंटेन करना है, फिर तो एक्चुअल टैलेंट ही समझ 100%। आएगा। एंड विद सिंगिंग ऐसा है कि उसमें चीटिंग नहीं कर सकते आप। लाइव म्यूजिक में जब आप स्टेज पे गा रहे होते हो तो तब नहीं, बहुत सारे +1 पे भी होते हैं ना। पर वो लोग बहुत स्मार्ट है, लोगों को पता लग जाता है। लोगों को पता लगा। अब लोग बहुत स्मार्ट हो चुके हैं, हाँ। उनको समझ आ जाती है कि कौन खाली लिपसिंग कर रहा है और कौन एक्चुअली गा रहा है। हाँ। तो वो आपका एक्चुअल टेस्ट है। तो आपको फर्स्ट ब्रेक मिल सकती है, लेकिन उसको लाइफ लॉन्ग कैसे निभाना है वो आपका एक्चुअल हुनर काम आता है। अच्छा एक बात पूछूं, जी शादी में गाना गाना चाहिए या नहीं? देखो मैंने तो बहुत सारी वेडिंग्स में परफॉर्म किया और बहुत बड़ी बड़ी वेडिंग्स में परफॉर्म किया है। यस। चाहे वो रणवीर और दीपिका की शादी हो, कपिल शर्मा जी के वेडिंग पे गाया था, और अंबानीज के मैंने बहुत परफॉर्म किया है। यस, वो तो आपके तो आप तो फेवरेट हो उनके। पर मुझे पता है क्या लगता है हाँ। कि सोचो आपकी लाइफ का हाँ। सबसे इम्पोर्टेंट दिन है ओके। शादी, यस। और म्यूजिक के बिना कौन सी शादी होती है? म्यूजिक इज सच एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ वेडिंग्स। जैसे हमारी पंजाबी शादियां भी होती हैं, तो वो पंजाबी वेडिंग ही क्या जहाँ पर फोक गाने ना चले और लेडीज मिलके गाने ना गाएं। तो म्यूजिक सिर्फ वेडिंग ही नहीं, हमारी लाइफ में कितना इम्पोर्टेंट एक रोल प्ले हिस्सा करती है। है, सही बात है। और शादी तो स्पेशली हमारे जो इंडियन सेंसिबिलिटीज़ है, शादी तो आपकी लाइफ का कहते हैं ना कि सबसे खूबसूरत दिन है। तो उस मौके उस में दिन तो सब लोग सोचते हैं कि क्या क्या नहीं कर ले, और वो भी, और प्लस आप चाहोगे कि उस आपकी सबसे इम्पोर्टेंट डे पर आप एक आर्टिस्ट को बुलाएं और आपके उस इम्पोर्टेंट दिन को और भी खास ज़्यादा बनाएं। यादगार बना दे, Yes, और yes. ज़्यादा इम्पोर्टेंट बना दे। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, और इतनी इज्जत मिलती है, इतना प्यार मिलता है, आप सडनली एक परिवार का हिस्सा बन जाते हैं और किसी की लाइफ के सबसे इम्पोर्टेंट दिन का हिस्सा बन जाते हैं। Yes. एंड इफ यू टॉक अबाउट जैसे रणवीर सिंह की आप बात करें, इतना प्यारा इंसान है वो, आई रियली लव हिम। एंड उन्होंने मुझे बताया कि हर्षदीप, ये मेरी लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट दिन है और मैं ये चाहूँगा कि आप एक ओंकार से इस दिन की शुरुआत हो, मेरी शादी की। सो आई वॉज देयर बिकॉज ऑफ एक ओंकार, बिकॉज हिज डे स्टार्ट्स विद माई प्रेयर एवरी डे। तो वो चाहते थे कि उनकी लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट दिन पर भी वो ये प्रेयर चीज़- से शुरुआत हो, और हर्षदीप ही गाए। तो अब कोई इतनी इज्जत से आपको इतने प्यार से कोई बुलाएगा, यस। कैसे? मैं तो कहूँगी कि इट्स अ ब्यूटीफुल थिंग टू बी अ पार्ट ऑफ समबडीज मोस्ट इम्पोर्टेंट डे। Yes. आपकी शादी कब है? ओह नो। मैं जल्दी करूँगा इंशाल्लाह। ये मुझे लगता है कि बहुत ही हॉट टॉपिक है, सभी लोग इनसे अच्छा, आपको भी पूछते पता रहते है? हैं। करूँगा जल्दी इंशाल्लाह। पैसों ने किया फैसला। मेरी शादी पे मुझे याद है बहुत सारे आर्टिस्ट आए थे एज गेस्ट्स, और फिर क्योंकि म्यूजिक का माहौल था तो सब आ गए स्टेज पर। दलेर पाजी आए थे मेरी शादी पे, दलेर जब पाजी उन्होंने आए थे। दलेर पाजी आए थे शादी पे, और उन्होंने कुछ तो विदाई का या कुछ तो बहुत ही खूबसूरत एक आलाप गाया था, और जैसे उन्होंने गाया मेरे आंसू निकल गए, हाँ। क्योंकि मैं वो फील कर पा रही थी कि ये मेरा इतना इम्पोर्टेंट दिन है, और ये जो गा रहे हैं ना, ये मुझसे बहुत ज़्यादा रिलेट मेरे रोंगटे खड़े हो रहे थे कि आई एम सो लकी कि मेरी इतने इम्पोर्टेंट दिन पर दलेर पाजी इतना प्यारा सूफी कुछ तो उन्होंने गाया था। मतलब मुझे याद है कि वो मैं मोमेंट कभी नहीं भूल सकती। आपका अब तक का बेस्ट कोलैब? एक्चुअली जितने भी मैंने म्यूज़िक डायरेक्टर्स के साथ काम किया है, मैं कहूँगी कि वो बहुत ही खूबसूरत कोलैब्स रहे हैं। और जैसे अमित त्रिवेदी हैं, उनके साथ मेरे बहुत सारे गाने आए हैं और लोगों ने बहुत पसंद किए हैं। प्रीतम दा के साथ बहुत गाने हैं, और रहमान सर, शंकर एहसान लॉय। लेकिन एक मेरा गाना है, इनफैक्ट दो गाने हैं जो लोग बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, क्योंकि कोलैबोरेशन है ही ऐसा। इट्स विद एवरीबॉडीज फेवरेट अरिजीत सिंह, कबीरा फ्रॉम द फिल्म ये जवानी है दीवानी। तो मेरा कोई भी कॉन्सर्ट होता है वो तो होता ही इसके है। बिना तो हो ही नहीं सकता। एंड जालिमा, both the duets are with Arijit Singh. मेरा And फेवरेट सॉन्ग है जालिमा। They are the most requested on my concerts. क्या So I feel it's a beautiful collaboration. And Kabira, in fact, at that time Arijit
प्रीतम दा के वहाँ उनको असिस्ट कर रहे थे, सो ही ओनली रिकॉर्डेड माई वोकल्स। अभी कोई है ऐसा जिनके साथ में आपको कोलैब करना है? आई वुड से दिलजीत पाजी, ओह, दिलजीत दोसांझ, दिलजीत दोसांझ। जबकि मैंने उनके लिए गाया है एज अ प्लेबैक सिंगर। उनकी एक फिल्म आई थी पंजाब 1984, ओके। तो उसमें मैंने उनके लिए गाया था। हाँ। बट मैं चाहूँगी कि जल्दी से उनके साथ एक बढ़िया सा सिंगल आ जाए। दिलजीत पाजी का अभी अरीना में वो जो पूरा वो Concert हुआ है। कॉन्सर्ट पूरा फुल हो गया है। क्या बात है, पाजी खूब तरक्की में माशाल्लाह। कोई अपकमिंग कोलैब आने वाला है आपका? अपकमिंग कोलैब मैंने कुछ गाने रिकॉर्ड किए हैं जो जल्दी रिलीज़ होने वाले हैं। रिसेंटली मैंने एक गाना रिलीज़ किया है जिसका नाम है यार बनाया तैने, यार और बनाया। बहुत ही कमाल के म्यूज़िक कंपोज़र प्रोड्यूसर है अभिजीत वगानी, उनका ये म्यूज़िक है। तो ये उनके साथ कोलैबोरेशन था, कुणाल वर्मा के लिरिक्स हैं। हाँ। तो इट वाज अ ब्यूटीफुल सैड सॉन्ग दैट वी शॉट इन दुबई। तो अभी वो रिलीज़ हुआ है, और अब एक बहुत ही प्यारा सा एक वेडिंग सॉन्ग आने वाला है। अनदर वेडिंग सॉन्ग इज रिलीजिंग वेरी सून। जल्दी आ रहा है गाइस, तो आप लोग स्टे ट्यून लेना, तैयारी कर लेना, शादी में प्ले करना है अपने को। प्लेलिस्ट का हिस्सा बना लीजिए। मेरे पास में कुछ रूमर्स है। आप अंबानी जी की फेवरेट हो, इसलिए आप उनकी हर फंक्शन में परफॉर्म करते हो। तो ये तो सच है, ये सच है। ये तो उन्होंने खुद ही कहा है। इनफैक्ट नीता जी और मुकेश जी इतने प्यारे लोग हैं, दे आर सो हम्बल। तो मुझे हमेशा के कहते हैं यू आर आवर फेवरेट। और एक बारी मैं ऐसे ही बहुत ही कैजुअली ड्रेसअप होकर रिहर्सल पे गई थी, तो मुकेश जी कहते अरे ये तो बिल्कुल ईशा जैसी लग रही है। हाँ। मतलब वो एकदम बेटियों जैसा मुझे प्यार करते हैं। क्या बात है। थैंक यू। अगर ये रूमर जो फैला रहे हैं बिल्कुल सच फैला रहे हैं। हमने सुना है आप कभी अपने गाने नहीं सुनते हो। ओह नो। नहीं, ऐसा नहीं है, मैं अपने गाने डेफिनेटली सुनती हूँ, स्पेशली जब वो रिलीज़ होते हैं। तो मैं दरवाज़ा बंद करके रूम में अपने सबसे अच्छे वाले हेडफोन्स लगाती हूँ, हाँ। और उसको सुनती हूँ, और वो मोमेंट एंजॉय करती हूँ कि मेरा एक गाना, नया गाना रिलीज़ हुआ है। हाँ। उसकी एक अलग ही खुशी होती है Yes. ना। जैसे आपके लिए भी जब आप कोई नया वीडियो रिलीज़ करते होंगे या Yes, कोई yes. कंटेंट निकालते होंगे, तो तो कम आप, से कम 100 बार देख लेता हूँ मैं। तो वो एक खुशी होती है ना खुशी में, कि हाँ। अरे अब ये पूरी दुनिया सुन रही होगी। Yes. उन्हें कैसा लग रहा होगा। Yes. ये पार्ट जब मैंने गाया था तो मुझे ऐसा लग रहा था। तो हाँ, मैं अपने गाने सुनती हूँ जब वो रिलीज़ होते हैं। हर्षदीप चार्जेस 50 lakhs पर शो। येस, यू कैन ऑलवेज कॉल मी एंड बुक मी। अरे बाप रे बाप, हमने तो इसीलिए कहा था, सच है ये तो। मतलब ये थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है। ज्यादा हो गया अब क्या? कितना ज़्यादा हुआ है वो नहीं मैं बता सकती। ठीक है। हिंदी, पंजाबी, मलयाली, तमिल, उर्दू सॉन्ग्स के बाद अब आप बंगाली सॉन्ग्स पे वर्क कर रहे हो। मैंने गाया है, बंगाली गाना भी गाया है मैंने। गाया है आपने? और अभी रिसेंटली एक कश्मीरी गाना रिलीज हुआ है फॉर दिस ब्यूटीफुल वेब सीरीज। आपको दिक्कत नहीं होती है ऐसा अलग अलग नहीं, मजा आता है सॉन्ग के जाना? और बिल्कुल मजा आता है नई लैंग्वेज में गाना। इट्स लाइक नई लैंग्वेज में ऐसा प्रॉब्लम नहीं होता आपको? नहीं, इट्स लाइक अ वेरी इंटरेस्टिंग चैलेंज फॉर अ सिंगर। हाँ। क्योंकि हिंदी पंजाबी तो हम गाते रहते हैं ना। हाँ। लेकिन जब कुछ अलग लैंग्वेज आती है ना, तो एक चैलेंज मिल जाता है सिंगर को। तो क्योंकि मैं दिल्ली से हूँ, मेरा जन्म दिल्ली का है, मेरी हिंदी बहुत अच्छी है, तो मैं वो जो लैंग्वेज है वो लिरिक्स राइटर के साथ बैठ के या म्यूजिक डायरेक्टर के साथ बैठ के मैं पूरा उसको हिंदी में लिखती हूँ विद प्रॉपर मात्रा। तो वो प्रोनाउंसिएशन की मैं पहले प्रैक्टिस करती हूँ उनके साथ, एंड देन आई फाइनली गो ऑन द माइक एंड सिंग द न्यू लैंग्वेज। बट मज़ा आता है।